बच्चों थोड़ा रुको, आपको इसको स्किप मत करना है, वीडियो को ऊपर मत कर देना। थोड़ा जरूरी नहीं होता है कि जिस वीडियो पर व्यू कम है या जिस चैनल के सब्सक्राइबर कम है तो वो सर अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। थोड़ा समय दो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को देखो, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो उसको भाई स्क्रॉल डाउन कर दो, भाई स्किप कर दो, एक बार देख लीजिए। ठीक है, सवाल मेरे पास बच्चों दिया है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी हो तो इसका सार्वधानिक ज्ञात करो, साथ में इसके 3 अगले पद ज्ञात करना। सवाल बड़ा ही सिंपल है, आसान तरीके से आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, अगर एपी श्रेणी है तो इसके अगले पद मुझे निकालना है। तो एपी श्रेणी के लिए सबसे पहले इसमें जो पद दिए हैं उनको मुझे लिख लेना है। कहेंगे जो हमारा इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं, तो पहले पद को बच्चों A1 से लिखते हैं। ध्यान से सुनना, पहले पद को हम A1 से, और जो दूसरा पद होता है वो A2 से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे पद को हम बच्चों कहाँ से लिखेंगे, A3 से। जो हमारा A3 बराबर कितना है, -8 है, और A4 चौथे पद को लिखेंगे -12। 4 पद दिए हैं और कह रहा है कि ये एपी श्रेणी है या नहीं है। तो भैया एपी श्रेणी है या नहीं है तो इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, देखिए इसके मुझे पदों का अंतर निकालना होता है, मतलब डी, जिसको हम सार्वधानिक कहते हैं, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटा देंगे। ठीक है, पदों में से अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो अगला पद इसमें A2 का मान बच्चों कितना, -4 है, और A1 का मान 0 है। तो भैया -4 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब -4 में से कुछ गया ही नहीं, 0 का मतलब कुछ ही नहीं गया, तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो भैया एक तो हमारा ये निकल के आ गया डी। ठीक, सभी पदों का अंतर ज्ञात करके बताना है, अगर सभी पदों का अंतर एक जैसा आता है तो एपी श्रेणी होगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसके बाद में हमें क्या कर देना है, अगले में क्या करेंगे, फिर से डी निकालेंगे, लेकिन अब का है A3, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद कितना है, कहेंगे तीसरा पद -8 है, और माइनस लगाओ, और दूसरा पद -4 है, लेकिन इसको हम माइनस को है इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। भैया A2 का मान माइनस का दिया है, जबकि सूत्र में भी माइनस है, तो भैया एक साथ में जब 2 चिन्ह होते हैं एक जैसे तो उनको ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, तो हमारा -8 है, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। भैया यहाँ पर 2 चिन्ह लगे हैं, लेकिन लगेगा एक ही, वो कौन सा लगेगा, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट खुल गया, प्लस लग जाएगा, चिन्ह 1 लगा दिया। अब इन दोनों के चिन्ह डिफरेंस है, घटा दो, 8 में से 4 गए, 4 बचा, और संख्या बड़ी है माइनस की तो माइनस लगा देंगे। तो भैया A D का मान भी हमारा -4 है, पहले भी -4 है, दूसरा भी -4 है। एक बार और देख लेते हैं, अब की हम क्या करेंगे, A4 में से A3 को घटा देंगे। ठीक है, चौथा पद हमारा बच्चों कितना है, -12, और तीसरा पद है -8, ब्रैकेट में बंद, -12, चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, इसका भी मान हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा -4। भैया पदों का अंतर कैसा है, एक जैसा है। जब पदों का अंतर एक जैसा है इसलिए जो मेरे पास श्रेणी दी है ये एपी श्रेणी है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, तो मुझे लिखना क्या है बच्चों, कहेंगे दी गई श्रेणी एपी श्रेणी है ना, क्या कहेंगे, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी, एपी श्रेणी। जब एपी श्रेणी है तो सार्वधानिक ज्ञात करो, मतलब डी, ये -4 आया, और इसके अगले 3 और पद निकालना। 4 पद दिए हैं, इसका मतलब मुझे 5वां पद निकालना। 5वां पद निकालो भाई। तो 5वां पद निकालने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है। 5वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद को A1 से या A लिखो, एक ही बात होता है। प्रथम पद को यहाँ पर हमने A1 लिखा, या इसे कैसे लिखेंगे, A से, एक ही बात होता है। प्रथम पद को A1 या A से लिखा जाता है। तो ये 5वां पद निकालने के लिए प्रथम पद और साथ में D जोड़ देना है। D कितने जुड़ेंगे, कहेंगे 5वां पद निकालना है तो 5 से 1 कम 4D जुड़ जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 4D जोड़ देना। ठीक है, प्रथम पद तो लिखा ही रहेगा, 5वां पद निकालना तो 4D, अगर छठा पद निकालना होता तो 5D जोड़ देते। ठीक है, और A का मान 0, प्लस लगा देंगे 4, और D का मान -4, 0 तो भैया छूट जाएगा, और 4 चक्कू 16, ये हमारा 5वां पद निकल के आ गया, -16 आ गया। ठीक है, अब छठा पद निकालेंगे, तो छठा पद निकालने के लिए हम प्रथम पद लिखेंगे और इसमें 5D जोड़ देंगे, क्योंकि छठे में 1 कम 5D जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब 0 + 5
और डी का मान -4 कितना आ जाएगा 0 और 4 पंचे 20, 0 हमारा हट जाएगा तो -20, ये हमारा छठा पद निकल के आ गया। इसी तरीके से अब सातवां पद निकालने, क्योंकि 3 पद निकालने थे, 2 तो निकल के, अब हमें सातवां पद निकालना है। तो सातवां पद बराबर फार्मूला प्रथम पद में 6D जोड़ देना। ये बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। अगर मुझे छठा पद निकालना है तो हम 5D जोड़ देंगे, सातवां पद निकालना है तो 6D जोड़ देंगे, मतलब जितने पद हैं उससे एक कम D जोड़ा जाता है। ठीक है, 7 हैं इसलिए 6D, 8 होंगे तो हम 7D जोड़ देंगे प्रथम पद में। प्रथम पद हमारा कितना है बच्चों, प्रथम पद कितना है, कहेंगे ये तो 0 है, 0 लिखेंगे 6 और D का मान -4 है, बराबर में 0 और 6 चौक 24 -24। ठीक है, तो हमारा सातवां, क्योंकि 0 में से 24 जाएंगे, भी 0 का मतलब कुछ है ही नहीं कुछ, तो -24 ही बचेंगे। ठीक है, अगले 3 पद हमारे कौन कौन से हो गए, कहेंगे एक तो हमारा 5वां पद था, एक तो हमारा छठा पद था और एक था हमारा 7वां। 5वें पद का मान -16 आया, छठे पद का मान -20 आया और इसका मान -34 आया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।